वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल तक के हमने आपके साथ एक्सप्लेन किया था और बहुत सारे दोस्त वीडियो देख रहे हैं बट आप पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। अब जब तक कि पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक कि पूरा एक्सप्लेनेशन कैसे समझ में आएगा आपको। आप पूरा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें प्लीज़। आपसे पूरा एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें जिससे कि आपका रिवीजन और आगे पीछे का बैकअप बन सके। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जिसका नाम हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं है, डाइपोल पढ़े थे हम लोग ना, उसी में आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, द प्रोडक्ट of charge of dipole, product of charge and length of dipole, product of charge and length of dipole is called electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था कि एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, दो प्लस होगा, दो माइनस होगा। अगर इसको एक साथ अरेंज करके रखा जाए तब हमारा बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अब हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो नेम आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या नेम आता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हम लोग को क्या करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के कोई एक चार्ज बट उसका मैग्नीट्यूड लेना होगा। कोई एक चार्ज, दोनों तो सेम है बट मैग्नीट्यूड लेना है तो प्लस लेना है, तो Q इंटू 12 जो फार्मूला है वो किसका फार्मूला है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। और इसका फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2। अब P को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में फार्मूला हो जाएगा। और P का जो है, अब ध्यान से देखेंगे, ऐसा यूनिट क्या होगा? चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होगा और लेंथ का यूनिट मीटर होगा, तो कूलम मीटर हो जाएगा। अब इसका एम्पियर मीटर सेकंड हो सकता है, क्योंकि एक चार्ज का एम्पियर सेकंड होता है। अब इसका डायमेंशन ATL या ITL होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि यह कैसा क्वांटिटी है तो लिख लीजिएगा इट इज वेक्टर क्वांटिटी। यहां दिख भी रहा होगा कि कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप इसको कॉपी करिए, जल्दी से इसको कॉपी कर लेंगे अब हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बाद अब हम लोग को आगे चलना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बाद हमारे पास आता है जो टॉपिक है उसका नेम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या है टॉपिक का नाम? इलेक्ट्रिक लाइंस। लाइंस या तो फिर हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। विद्युत रेखा, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा इसको बोलते हैं। तो विद्युत बल रेखा क्या है भाई? इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो विद्युत बल रेखा आपके साथ जब वीडियो हमने बतलाया था तो इसका एक फ्रेश टॉपिक ही आपके साथ बना करके दिया था कि विद्युत बल रेखा है क्या। तो विद्युत बल रेखा क्या है कि सबसे पहला चीज किसका डिफिनेशन याद रखिएगा। फर्स्ट है इसका डिफिनेशन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। इट इज एन इमेजिनरी लाइन। इट इज एन इमेजिनरी लाइन। इट इज इमेजिनरी लाइन कहने का मतलब यह कैसा रेखा होगा भाई? यह एक कैसा रेखा है भाई? काल्पनिक रेखा है। कैसा रेखा है? काल्पनिक रेखा है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा है। दूसरा क्या होगा? अब ये बता, यह एक काल्पनिक रेखा है, ये तो परिभाषा हम बतला रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डिफिनेशन क्या होगा बेटा? इट इज एन इमेजिनरी लाइन एंड इट shows the डायरेक्शन ऑफ क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। यह किसके डायरेक्शन को शो करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करता है? शो करता है। ध्यान से फिर से सुनिए बेटा, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। इट इज एन imaginary line. It is an imaginary line and it shows the direction of electric field. It shows the direction of electric field is called
इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लियर। तो अब इसका डिफिनेशन से ही आपका प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या प्रॉपर्टी होगा भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बहुत सारी प्रॉपर्टी की बात आएंगे, तो एक एक करके प्रॉपर्टी के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। ऊपर में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक लाइंस, तो इलेक्ट्रिक लाइंस का एक एक करके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अब स्टडी करेंगे और उसका प्रॉपर्टी क्या होगा। फर्स्ट डिफिनेशन आपने क्या पढ़ा भाई कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन, यह एक काल्पनिक रेखा है। यह एक कैसा रेखा है भाई, काल्पनिक रेखा है। यह कैसा रेखा है, काल्पनिक रेखा है। कौन है भाई, इलेक्ट्रिक लाइंस या विद्युत रेखा। विद्युत रेखा कैसा लाइन है, काल्पनिक लाइन है। और दूसरी बात अगर कर लें तो दूसरा में हमारे पास आएगा इट शोज द डायरेक्शन ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड। यह किसके डायरेक्शन को शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। जैसे कि हमने आपके साथ बात किया था, डिस्कस किया था पिछला जब वीडियो जब पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड में कि पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, बाहर, और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, अंदर। प्लस को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, इसलिए इसको बाहर निकालता है। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अंदर लाएंगे तो ये क्या करेगा, आकर्षण करेगा। इसलिए आकर्षण और विकर्षण के कारण ही इलेक्ट्रिक लाइंस की जरूरत पड़ती है। और ये लाइन के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दो प्रॉपर्टी की बात हुआ, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट थर्ड की बात करें, इट स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इट स्टार्टेड फ्रॉम कहां भाई, पॉजिटिव चार्ज। 4 होगा एंड एट नेगेटिव चार्ज। आप देखा भी कि प्लस के कारण क्या है, बाहर है, और माइनस के कारण कहाँ है, अंदर है। तो इसी पर जाकर के अंत हो रहा होगा। इसीलिए 2 पॉइंट हमारा प्रॉपर्टी में आ गया कि इट इज स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। यहां तक क्लियर हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5 की अगर बात किया जाए तो पॉइंट नंबर 5 बात कर ले भाई। तो पॉइंट नंबर 5 क्या होगा, इट इज टेंजेंट एट एवरी पॉइंट। यह किस सभी पॉइंट पर क्या होता है, टेंजेंट होता है। यह सभी पॉइंट पर क्या होता है, टेंजेंट होता है, मतलब परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं। टेंजेंट मतलब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पॉइंट पर। यह लिख सकते हैं कि इट इज परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट। लिख भी सकते हैं इट इज परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट। यह प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है भाई, लंबवत होता है। प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, लंबवत होता है। 7 प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इट डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी ईच अदर कहने का मतलब यह एक दूसरे को अभी काटता नहीं है। यानी कि प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। ये एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि व्हाई नॉट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। व्हाई नॉट, क्यों नहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। रीजन हो जाएगा कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं, एक राज्य में 2 चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। हाँ, एक चीफ मिनिस्टर तो एक वाइस चीफ मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर तो एक वाइस प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। बट एक कंट्री में 2 प्राइम मिनिस्टर, एक राज्य में, एक स्टेट में 2 चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। उसी पे हम आपको, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा तो ये इसका आंसर हम आपको
डिस्कस कर देंगे। तो फर्स्ट क्या है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। यह किसके डायरेक्शन को शो करता है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। यह स्टार्ट कहाँ से होता है, पॉजिटिव से, एंड कहाँ होता है, निगेटिव पर। यह टेंजेंट होता है एवरी पॉइंट पर, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एवरी पॉइंट पर। यह एक दूसरे को नहीं काटता है, क्योंकि ड्यू टू क्यों नहीं काटता है, ड्यू टू एक अगर काटेगा, अगर क्या कर देगा, काटेगा तो एक हाथ का डायरेक्शन इधर और एक हाथ का डायरेक्शन इधर, एक हाथ का डायरेक्शन ऊपर, एक हाथ का डायरेक्शन ऊपर और एक हाथ का डायरेक्शन ऐसे। तो क्या एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कभी पॉसिबल है भाई, कभी है पॉसिबल, बतला, कभी पॉसिबल नहीं है। तो it does not intersect to each other due to at one point, at one point has only one electric field direction, only one field direction, यानी कि एक पॉइंट पर केवल एक ही फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है, इसलिए एक दूसरे को नहीं काटता है। ये 7 प्रॉपर्टी अगर आपके पास याद है तो आप इसमें से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक के भी क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पर अंत होते हैं, किसके डायरेक्शन को शो करता है, कैसा रेखा है, तो ये सारा इसमें क्वेश्चन आता है। टेंजेंट होता है, नहीं होता है, परपेंडिकुलर होता है, नहीं होता है। उसमें जब हमने आपके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन का बात किया था तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स के बाद डिस्कस किया था, तो वो पॉइंट हम हायर लेवल के लिए चले जाते हैं। तो ये 7 पॉइंट हमें याद रखने की जरूरत है। अब इसका कुछ फिगर के साथ हम लोग बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन के साथ डिस्कस अभी और करेंगे, तो याद रखिएगा। अब 7th प्रॉपर्टी की बात अगर किया जाए कि इट डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मान लिया जाए कि ये चार्ज और ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो है x का बाहर की तरफ है और ये एक दूसरे को अगर काट देता है, मान सॉरी ये 2 तो पॉइंट है, एक चार्ज से ये चार्ज है, इसका तो डायरेक्शन बाहर है, ऐसे है, बाहर की तरफ है। अगर मान लो ऐसे काट देगा बेटा, तो मतलब एक ही राज्य से क्या दो तरफ हो सकता है क्या, कभी भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि एक ही चार्ज से 2 फील्ड डायरेक्शन, कितने फील्ड डायरेक्शन, 2 फील्ड डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं होंगे, कभी पॉसिबल नहीं होंगे। इन्होंने बोला सही, हमने भी बोला सही। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे भाई। तो कैसे शो करना है, ध्यान से देख ले बेटा। तो ये पॉजिटिव चार्ज ये बाहर आउटवर्ड होगा, प्लस का आउटवर्ड होगा, ऐसे भी लिखेंगे, प्लस का आउटवर्ड, माइनस का अगर कर लेंगे तो माइनस चार्ज का हमारा इनवर्ड हो जाएगा। माइनस चार्ज क्या होगा भाई, इनवर्ड हमने कर दिया, माइनस चार्ज को क्या कर दिया, इनवर्ड कर दिया। तो ये हमारे पास प्लस और माइनस के चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को, इसको हम लोग बोलते हैं, ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस। ये काल्पनिक रेखा है, कैसा रेखा है, काल्पनिक रेखा। अब आपके मन में सवाल आ रही होगी कि अगर दोनों प्लस और माइनस एक साथ अगर रखा जाए तब उसका फील्ड डायरेक्शन कैसे बनेगा, तो उसका भी फील्ड डायरेक्शन बनेगा। याद रखेंगे, आपके साथ डिस्कस भी हमने ये टॉपिक के ऊपर किया था। मान लिया जाए ये प्लस चार्ज और ये हमारे पास माइनस चार्ज, तो यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे अंत होगा या नहीं होगा, ये स्टार्ट यहां से एंड होगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन दिमाग में और आ रहा होगा आपके पास कि अगर बेटा मान लिया जाए दोनों प्लस प्लस होगा तो इसका तो डायरेक्शन बाहर होगा भाई, इसका डायरेक्शन बाहर होगा। क्या ये दोनों को एक दूसरे को टच करेगा, नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि 2 राज्य हैं, दोनों राज्य की कुछ सीमाएं होंगी और उसी सीमाएं में अपना अपना काम करेगी। तो यहाँ पर इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम आता है, और ये आपको डिस्कस भी किया था। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे शो करेंगे, इसका फील्ड डायरेक्शन ऐसे शो करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ये कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। मान लिया जाए 2 नेगेटिव चार्ज हमारे पास आ जाएं, तो दोनों नेगेटिव चार्ज का भी डायरेक्शन इसी टाइप से हम लोग का फॉर्म होगा। ये भी बाहर, ये भी हमारा बाहर, ये भी बाहर, ऐसे, ये ऐसे, लेकिन इसका इनवर्ड होगा। क्या होगा भाई,
इनवर्ड होगा। तो ये है फील्ड डायरेक्शन शो करने का तरीका। ये फील्ड डायरेक्शन शो करने का क्या है, तरीका है। अगर मान लिया जाए कि ये जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, ये किसका फ्लो हो रहा है, चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या हमेशा इस पॉइंट पर देखेंगे यहाँ से ऐसे डायरेक्शन है, यहाँ से ऐसे डायरेक्शन है, क्या हर एक पॉइंट पर नॉर्मल आएगा, हर एक पॉइंट पर टेंजेंट आएगा, हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर? तो ये डायरेक्शन अभी नहीं, आप हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा। जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तब हम लोग इसमें डिस्कस और करेंगे। तो जितने भी इसके टॉपिक के ऊपर आपको हमने एक फ्रेश वीडियो ही आपको बना करके दिया था फील्ड डायरेक्शन का, 2 वीडियो 2 लेक्चर आपका पीछे पड़ा है, आप वहां से इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का काम है क्या कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है भाई, मान लो हम लोग कुछ काम तो करेंगे ही ना, हम लोग काम करना है। मान लो ये प्लस या माइनस के लिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अब बना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं से भी उठा करके एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है। कैसे चार्ज को लाना है भाई, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। ध्यान से यह बात रखनी है क्या कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां लाना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ध्यान से सुन ले बेटा, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये कैसा चार्ज शो करता है, ये कैसा चार्ज को इंडिकेट करता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करता है। उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है किसके अंदर, लाना है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो लाने में हमारा क्या करना पड़ेगा, वर्क होगा या नहीं होगा, ये तुम लोग खुद से डिसाइड करके बतला। हम कोई काम करें, ये पेंसिल पेन को यहां से यहां तक लाएंगे तो कुछ काम करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा तो काम होगा। तो यहाँ भी चार्ज यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कुछ काम होगा। और इसी कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। परिभाषा क्लियर हो गया होगा, ध्यान से सुन ले बेटा। हमने क्या बोला कि ये इन्फिनिटी पर हमने कोई पॉजिटिव चार्ज को रखा। कैसा चार्ज को रखा भाई, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज को रखा भाई, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने कहाँ रखा भाई, इन्फिनिटी पर। कहाँ रखा, इन्फिनिटी पर। जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी पर रखा, कहां पर रखा, इन्फिनिटी पर। और उस इन्फिनिटी से कहां लाना था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहां लाना था, इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कहां लाना था, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो लाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य तो करना पड़ेगा, सिंपल सी मैटर है। लाएंगे तो कार्य करेंगे ही करेंगे। तो लाने में जो वर्क होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। किसी इकाई धनावेश को अनंत से, किसी इकाई धनावेश को कहां से, अनंत से, बहुत दूर से, यानी कि किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसके अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया क्या चीज, कार्य। लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका अगर हिंदी रूपांतरण करें तो विद्युत विभव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। तो अब डिफिनेशन क्लियर कर लो कि ब्राउट है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ब्राउट है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से लिख लेंगे, ब्राउट, ब्राउट ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, unit positive charge from infinity to in an electric field, then electric field in electric field these work done is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इससे अब हम लोग फार्मूला निकालेंगे। तो ये लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग इसका फार्मूला क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारे पास फार्मूला बन जाएगा क्या, किसको लाया भाई, ध्यान से सुनना, पहले ध्यान से सुन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने अब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्या किया, ब्राउट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ब्राउट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट पॉजिटिव को लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर, इकाई धनावेश को किसके अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया क्या चीज, कार्य, क्या कहलाता है, विद्युत, यानी विद्युत विभव को हम लोग शो करते हैं V से, V इज इक्वल टू W बाई क्या चीज होगा भाई, Q नॉट, W बाई क्या होगा, Q नॉट। पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग किससे शो करते हैं, V से, किससे शो करते हैं, V से। तो अब इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं, फिगर भी लिख लीजिएगा, डेफिनेशन लिख लिए, अब डेफिनेशन के बाद इसका आप फार्मूला लिख लेंगे, प्लीज अब जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, आप कॉपी कर लिए। अब इसी के साथ अब हम लोग इसी फार्मूला से अब हम लोग कुछ यूनिट निकालने का काम करते हैं, और इसी फार्मूला को कुछ एक्सपेंड करके आगे बढ़ने का काम करते हैं। हमने आपके साथ फिगर में हमने डिस्कस क्या किया भाई, कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, प्लस या माइनस दोनों में से किसी के कारण हो सकता है। कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट को हमने कहाँ पर रखा था भाई, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से लाया किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसके अंदर लाया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो लाने में क्या किया भाई, वर्क किया, इसी वर्क को तो हमने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने क्या बोला फार्मूला भाई, वर्क बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। परिभाषा ने बोला ये, हमने भी बोला ये, चलो हमने आगे बढ़ते हैं। तो इसी पोटेंशियल को हम लोग शो किससे किया भाई, V इज इक्वल टू W बाई कितना, Q नॉट, V इज इक्वल टू W बाई कितना, Q नॉट। अब इसी फार्मूला में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्या हम लोग 11th क्लास में वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, याद करके बतला देना। वर्क इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट। क्या वर्क को हमने F इंटू आर भी लिखा था, याद है क्या, वर्क इज इक्वल टू फार्मूला हमने लिखा था, याद करो बेटा, वर्क इज इक्वल टू F इंटू क्या चीज, आर, F इंटू क्या, आर। वर्क कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वर्क कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसी फार्मूला को आगे बढ़ाते हैं। तो इस फार्मूला को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो फार्मूला में क्या हम लोग F का वैल्यू जानते हैं जी। F का वैल्यू क्या होता है मालूम है आपको, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। एक तो Q है और एक कितना है बेटा, Q नॉट है, डिवाइडेड बाई कितना होगा, R स्क्वायर। कम से कम तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना तक है, R तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड R तक डिस्प्लेस्ड करना होगा, कम से कम उसको R डिस्टेंस तक लाना ही पड़ेगा। तो वर्क इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, एक के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इनटू R कैंसल, तो R कैंसल, तो वर्क इज इक्वल टू 1 बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाई कितना R, Q नॉट डिवाइडेड बाई कितना R। अब बतला क्या इसी वर्क के फार्मूला को हम लोग कहीं और पुट कर सकते हैं क्या। अब हम लोग इसी वर्क के फार्मूला को हम लोग लिख दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लिया, फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर पुट कर दिया जाए तो ध्यान से देख भाई, तो W का फार्मूला आ जाएगा, W का वैल्यू पुट कर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाई R इंटू Q नॉट से Q नॉट खल्लास,
तो v इज इक्वल टू फार्मूला जनरल फार्मूला के रूप में आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई कितना r, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई कितना r। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला, सॉरी ये क्यू नॉट नहीं होगा, सॉरी ये तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो चुका था, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ, तो v का फार्मूला हम लोग का जनरल फार्मूला के रूप में हमारे पास आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई कितना r, क्यू डिवाइडेड बाई कितना आर। तो ये आप फार्मूला को आप अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा। पोटेंशियल का डिफिनीशन आपको हमेशा पूछा जाएगा, और पोटेंशियल का डिफिनीशन के साथ साथ फिगर तो आप बनाए हुए थे पहले से, तो फिगर हम डिलीट मारते हैं, ठीक है। अब इसका यूनिट की बात कर तो भाई, तो यूनिट की बात अगर करें तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्या, वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, चार्ज का कूलम होता है, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं जूल पर कूलम, क्या इसको लिख सकते हैं, या तो इसका एक और यूनिट अगर हम लोग लिखे तो इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट, या तो हम लोग इसी को लिखे एमकेएस फॉर्म में, तो क्या होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, और एम्पियर का पावर कितना -1, एम्पियर का पावर कितना -1, एंड इट्स डायमेंशन का भी बात साथ साथ करते चलोगे, क्योंकि यूनिट डायमेंशन आपका ऑब्जेक्टिव में आता है भाई, तो ml² t के पावर -3 i के पावर कितना -1। और ये तो याद रखना कि वर्क कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यह कैसा क्वांटिटी है, अस्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, अस्केलर क्वांटिटी है। आप इसको पूरी तरह से आप कॉपी कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो सके, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। जितने भी थियोरेटिकल टर्म्स हैं भाई, आप पीछे वाले वीडियो जाकर के देख करके प्लीज आपसे हाथ जोड़ते कि पीछे जाकर के आप थियोरेटिकल टर्म्स जरूर वीडियो देखें, कि जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। हम यहाँ पर जितने भी डेफिनेशन से रिलेटेड है डेफिनेशन, उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, आप उसको जरूर पढ़िएगा। अब हम लोग ये कॉपी कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक टॉर्क का एक पॉइंट आया था, तो इलेक्ट्रिक टॉर्क का एक हमने फ्री वीडियो बना करके आपको दिया भी है। आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखेंगे बैक में, ठीक है। वहां से आपको इलेक्ट्रिक टॉर्क का फार्मूला, डिफिनीशन, सारा चीज आ जाएगा, A to Z पॉइंट आ जाएगा। तो A to Z पॉइंट जब आ जाएगा, जैसे कि अब हम एक बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिक्स वाला नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा। जैसे कि एनर्जी कहते किसको है, कैपेसिटी टू डूइंग वर्क को हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी। तो क्या हम लोग वोल्ट इज इक्वल टू विभव इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट पढ़ा था क्या। तो W बराबर क्या हो जाएगा भाई, V इंटू क्यू नॉट होगा क्या, V इंटू क्या होगा, क्यू नॉट, V इंटू क्या होगा, क्यू नॉट। तो V इंटू क्यू नॉट होगा, तो ध्यान से देख, तो भाई W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R इंटू क्यू नॉट लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बतला। क्योंकि अभी फार्मूला बताया, V का क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R, क्यू बाई कितना R, और क्यू नॉट है तो क्यू नॉट होगा। तो अब इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क करने की कैपेसिटी को, कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, एनर्जी। और यहां पर एनर्जी हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर। ये हमारे पास डिफिनेशन के साथ फार्मूला हो जाएगा। क्या हमने आपको पिछले वाले वीडियो में इसका एक फार्मूला भी हमने आपको प्रूव करके दिया है भाई, आप वहां से जाकर के इसको डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं। अब चलते हैं कुछ और बात पर। चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक टॉर्क के बारे में भी हम आपको बतला देते हैं, और पीछे के वीडियो में जाकर के वहां पे आपने इसको प्रूव करके भी रखा है, आप वहां से जाकर के पूरा वीडियो देख सकते हैं। वहां से आप जाकर के पूरा वीडियो को क्या कर सकते हैं भाई, देख सकते हैं, जिससे कि आपको परेशानी कम हो सके। इलेक्ट्रिक टॉर्क में हमने क्या बोला था कि पंखा जब चलता है, पंखा स्टार्ट होता है आपका सीलिंग फैन, तो सीलिंग फैन जब स्टार्ट होता है तो देखते घट से आवाज आता है, ठक ठक। ये ठक सीन आवाज जो है, ठक ठक, एक बार स्टार्ट होता है, फोर्स लगता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक टॉर्क। उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक टॉर्क। इलेक्ट्रिक टॉर्क में होता क्या है कि एक डाइपोल ले लो,
डाइपोल ले लो, छोटा सा होता है डाइपोल, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस, इसका लेंथ कितना रख दिया बेटा 12, इसके अंदर एक पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करो, यानी कि हमने चार्ज को दिया, लाइन को दिया, जब लाइन दिया तो उसमें कैसा था, टुम टुम, ठप से आवाज आती है कि नहीं आती है। ये क्या करना चाहता है, ये चाहता है कि प्लस माइनस के पास जाए और माइनस क्या आता है, प्लस के पास जाए, इसी के कारण टॉर्क आता है, इसी के कारण क्या आता है, टॉर्क आता है। और ये टॉर्क बतलाने के पीछे रिवीजन में क्यों इंपॉर्टेंट है ये अब हम आपको बतलाते हैं, क्योंकि यहां से बेटा न्यूमेरिकल आता है, यहां से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, यहां से हमारा इसका यूनिट डायमेंशन आता है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, कहीं भी पढ़िए, किसी भी लेक्चर्स में पढ़िए, किसी का वीडियो पढ़िए, बट इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक टॉर्क में क्या होता है, तो ये है इलेक्ट्रिक टॉर्क का मेन फंडा। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये प्लस चाहता है कि ऊपर जाए, माइनस चाहता है नीचे जाए, प्लस चाहता है ऊपर जाए, माइनस चाहता है नीचे जाए। और ये इसका हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, यहां से यहां तक के लेंथ कितना रखा भाई 12। हमने इसको प्रूव करके आपको दिया भी है पीछे के वीडियो में कि टाउ बराबर, टाउ करने का मतलब इलेक्ट्रिक टॉर्क, टाउ करने का मतलब क्या चीज, इलेक्ट्रिक टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला हमने बताया था P क्रॉस E, P क्रॉस E, P क्रॉस क्या चीज E, या तो हमने इसको एक फॉर्मूला के रूप में दिया था कि टाउ बराबर होता है EP साइन थीटा, EP साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, हमने ऊपर ये लिखा इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता है, आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा। टाउ बराबर लिखेगा P क्रॉस E, PE क्रॉस P, ये फॉर्मूला गलत है। क्यों गलत है, फैक्टर साइन के लिए गलत है। डाइपोल चल रहा है भाई पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है डाइपोल में, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन चल रहा है, डाइपोल। और डाइपोल से क्या आता है, डाइपोल मोमेंट, इसलिए क्लियर। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट कुछ भी नहीं है भाई, ये यूनिट मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में आपको टाउ का यूनिट बतलाया था, यूनिट इसका जो है वो है जूल। यूनिट क्या है, जूल। या तो इसको यूनिट लिखते हैं हम लोग केजी मीटर, हम लोग इसका यूनिट क्या लिखते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन अगर बात कर लोगे तो डायमेंशन होगा ml स्क्वायर टी के बराबर माइनस 2। अब बतलाइए कैसा क्वांटिटी है, देख तो वेक्टर साइन चढ़ा है क्या, चढ़ा है तो चढ़ा इसको, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, तो ये याद रखना होगा आपको, ये आपको डिफिनेशन के साथ फार्मूला को याद रखना होगा। अब चलते हैं आगे, अब ये टाउ का फार्मूला हमने क्लियर किया। अब चलते हैं गॉसेस थ्योरम में। गॉसेस थ्योरम में बहुत सारा परिभाषा नहीं है, गॉसेस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में परिभाषा नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में केवल डिफिनेशन नहीं है भाई, उसमें केवल क्या है, बहुत सारा थ्योरेटिकल टर्म्स हैं। वो थ्योरेटिकल टर्म्स आप पीछे के वीडियो में जाकर के देखिएगा। अब हम लोग एक फ्रेश वीडियो फिर से स्टार्ट करते हैं, फ्रेश टॉपिक का है इसी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये कोई लाइन रखा, कोई घर रखा, इस घर से कोई आदमी सामान चुरा करके पास कर रहा है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। कोई ये बंद सतह है, स्फीयर है, अब इस स्फीयर में क्या पास कर रहा है भाई, विद्युत बल रेखा। ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन, ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है। तो किसी बंद सतह से विद्युत बल रेखा पास करता है, क्या उत्पन्न होता है, विद्युत फ्लक्स। ये सिंपल सा 2 लाइन का डिफिनेशन याद रख ले बेटा, सिंपल सा। किसी बंद सतह से, कैसा सतह से, बंद सतह से, कौन सा सतह से, याद रखना ध्यान से, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किसी बंद सतह से, किसी बंद सतह से अगर पास करता है इलेक्ट्रिक लाइन, मतलब विद्युत बल रेखा, मतलब क्या चीज, विद्युत बल रेखा, क्या उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। याद रह गया, याद हो गया। अब याद फिर से कर ले, किसी बंद सतह से
विद्युत बल रेखा पास करती है, किसी बंद सतह से विद्युत बल रेखा क्या करती है, पास करती है, तो क्या उत्पन्न होता है भाई, विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। सिंपल सा, वेरी शॉर्टेस्ट फार्मूला आपके हमने साथ डिस्कस किया, ये फार्मूला डिफिनेशन के साथ। अब हम लोग इसी को आगे एक्सपेंड करेंगे, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन तक आपको आज एक्सप्लेन करेंगे, और अगले वीडियो में तीन लेक्चर में हम आपका इलेक्ट्रिक स्टैटिक का पूरा चैप्टर का रिवीजन खत्म कर देंगे। तो आज हम केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक के ही रुकेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन तो क्लियर कर ले भाई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन हमें ध्यान से देखना, क्योंकि अगला वीडियो में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक फ्रेश हमें याद रहना चाहिए। मान लिया जाए ये कोई बंद सतह है, हमें क्या पढ़ना है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहने का मतलब क्या होगा, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं, ध्यान से सुन के बतला भाई। किसी बंद सतह से क्या पास कर रहा है बेटा, किसी बंद सतह से क्या पास कर रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो ध्यान से सीख करके बतलाना। बंद सतह से क्या पास कर रहा है, विद्युत बल रेखा। क्या पास कर रहा है, विद्युत बल रेखा। इसी को अगर इंग्लिश में बात करें तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, यानी किसी बंद सतह से। कैसा सतह से, बंद सतह से। परिभाषा ध्यान से सुन लेना, परिभाषा याद रखना, किसी बंद सतह से। और इस बंद सतह का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई, ई है, क्योंकि परिभाषा फॉर्मूला साथ साथ। अब चलेगा, किसी बंद सतह से, कैसा सतह से, किसी बंद सतह से क्या पास करता है, विद्युत बल रेखा। क्या उत्पन्न होता है, विद्युत फ्लक्स। क्या हमने फिगर से कहीं दूर गया, नहीं गया। फिर से सुन, किसी बंद सतह से क्या पास करता है, विद्युत बल रेखा। किसी बंद सतह से क्या पास करता है, विद्युत बल रेखा। और विद्युत बल रेखा पास करता है तो क्या उत्पन्न होता है, विद्युत फ्लक्स। किसी बंद सतह से विद्युत बल रेखा पास करता है तो क्या उत्पन्न होता है, विद्युत फ्लक्स। और वह फ्लक्स, अब यहां से दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से सुन लेना। किसी बंद सतह से बल रेखा पास करता है, विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां से आगे बढ़ना, तो बंद सतह से विद्युत बल रेखा पास करती है तो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। अब बोलता है कि वह फ्लक्स, वह क्या है, फ्लक्स। फ्लक्स कहने का मतलब कौन सा फ्लक्स, वह फ्लक्स, वह विद्युत फ्लक्स जो है उसके विद्युत क्षेत्र, उसके कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, उसके विद्युत क्षेत्र और सतह के क्षेत्रफल, सतह के क्या क्षेत्रफल, सतह के क्षेत्रफल के गुणनफल को। अब ध्यान से सुन लेना, डिफिनेशन क्या हो गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन, फार्मूला दोनों क्लियर। किसी बंद सतह से विद्युत बल रेखा पास करती है, क्या उत्पन्न होता है, विद्युत फ्लक्स। याद रखना ध्यान से पॉइंट को, किसी बंद सतह से विद्युत बल रेखा पास करता है, क्या उत्पन्न होता है, विद्युत फ्लक्स। और वह विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र और सतह के क्षेत्रफल के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान से सुन ले बेटा डिफिनेशन, ये डिफिनेशन कोई नहीं बताने वाला, इतना इजी। बंद सतह से अंदर से क्या पास करता है, विद्युत बल रेखा। बंद सतह के अंदर से क्या पास करता है, विद्युत बल रेखा। क्या उत्पन्न होता है, विद्युत फ्लक्स। और वह फ्लक्स विद्युत क्षेत्र और सतह के क्षेत्रफल, वह फ्लक्स विद्युत क्षेत्र और सतह के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। इंग्लिश में इसको बात करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स passes in closed surface area, closed surface area, कैसा एरिया से पास करता है, क्लोज सरफेस एरिया से। when electric lines of force passes through a closed surface area then induce electric flux। परिभाषा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि दो लाइन का डेफिनेशन है भाई, कि when electric lines of force, when electric lines of force passes in closed surface area या closed loop area then induce the electric flux, then induce the electric flux and these flux are a scalar product of electric field and the area vector, and the area vector। अब विद्युत फ्लक्स को किससे शो करेंगे भाई, फाई से। किससे शो करेंगे, फाई से। ध्यान से सुन लेना बेटा डिफिनेशन एक बार फिर से,
कि when electric lines of force passes in closed surface area, when electric lines of force passes in closed surface area, then induce the electric flux, and this flux is the scalar product of electric field and the area vector, आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तो फार्मूला भी हमने आपको बता दिया। अब इसी को आप फार्मूला के साथ अब आप बनाइएगा। अब फिगर आप जरूर कॉपी कर लीजिए। पहले आप फिगर कॉपी कीजिए। अब फिगर कॉपी कर लीजिए, उससे पहले आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा भाई। किसी बंद सतह से विद्युत बल रेखा पास करती है, विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है, और वह फ्लक्स विद्युत क्षेत्र और सतह के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। सतह के क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के अदिश गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। या तो इंग्लिश में बोले कि व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passes in a closed surface area, then induce the electric flux. This flux is the scalar product of the electric field and area vector. अब उसके बाद ये फिगर कॉपी कर लीजिए। अब फिगर कॉपी करने के बाद हम आपके साथ फार्मूला लिखते हैं, और उस फार्मूला के साथ अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से शो करेंगे। तो ई डॉट क्या होगा, ई डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट में याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साइन थीटा आया था, डॉट प्रोडक्ट के साथ कौन सा थीटा आता है, कॉस थीटा, यानी कि फाई का हमारे पास फार्मूला हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। विद्युत फ्लक्स का फार्मूला हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब इसी का यूनिट की बात करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। तो यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट में ध्यान से सीखना भाई कि यूनिट इसका कैसे निकालेंगे। तो यूनिट निकालना बहुत आसान है। तो यूनिट हो जाएगा द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, हमारे पास हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या तो हम लोग इसी को लिखते हैं केजी मीटर क्यूब, सेकेंड का पावर -3, एम्पियर का पावर कितना, -1। एंड डायमेंशन अगर बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन हमारे पास हो जाएगा ml3 t के पावर -3 a के पावर -1, या तो हम लोग लिखते हैं ml3 t के पावर -3 और i के पावर कितना, -1। ये हमारे पास यूनिट है, ये हमारे पास क्या है, यूनिट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, और डायमेंशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और यह कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। तो ये आप सिंपल सा दो कुछ टॉपिक हमने लिखा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आप इसको भी कॉपी कर लीजिएगा। आपको पीछे वीडियो देखेंगे तब ये सारा चीज आपको मिलेगा, बहुत डिटेल्स एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। और आप प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें। आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।